ये कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 दिन के संसद में 12 बिल्स पास हुए हैं और जिसको लेकर कमेंट भी किया गया है। अब कहते हैं कि बिल पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं तो कहता हूं कि चीजों को चलने दिया जाए। अगर आपके इतने सारे मुद्दे हैं और अब इतना क्लियरली आप एक एंकर के सामने इन चीजों को रख सकते हैं बेहतरीन तरीके से और जवाब मांग सकते हैं सरकार से, तो बेहतर है कि इसी चीज को, इसी मॉडल को रेप्लिकेट करके संसद में लेकर जाया जाए। यही बात सरकार कह रही है, यही बात पूरा देश कह रहा है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि ये जो आपने नाश्ता पॉलिटिक्स की बात कही है, जो राहुल गांधी जी को लेकर है, ये देश बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो क्षमताएं हैं उनको पहचान चुका है। आपने बाहुबली 2 देखी होगी, उसमें इसी तरीके से बार बार जो है महिमा मंडन किया जाता था। इसी तरीके से राहुल गांधी का हाल है कि राजमाता के प्रिय पुत्र, देश के 51 साल के मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर, 35 साल मतलब 35 से ज्यादा चुनाव हारने वाले, अब इस देश को चलाने की बात करते हैं। इतनी सारी नाकामयाबियां उनके पीछे हैं, जिनको देखते हुए ये देश अच्छी तरीके से समझता है कि उनके साथ विपक्ष नहीं चलने वाला। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष अगर मुद्दे रखना चाहता है पटल पर, तो जिस तरीके से इस सभा में, इस डिबेट में रखे, बस एज इट इज रख दे। सरकार जवाब भी देगी और अगर नहीं दे पाएगी तो एक्सपोज भी होगी। राइट, थैंक यू। साधनावादी जब वो बोल रहे थे ना, तो वो पर्सनल हल्का सा जा रहा था ना, वो टच हल्का सा राहुल गांधी की तरफ। तो आप सोच रही हूँ कि एंकर ने टोका क्यों नहीं। मैंने एंकर ने इसलिए नहीं टोका उसमें, क्योंकि जब आपने शुरुआत की थी, जब डिबेट का जब आपने बोलना बिस्मिल्लाह शुरू किया, तो आपने कहा, पहला सेंटेंस जो आपने बोला था, हम दो हमारे दो वाला, इसलिए नहीं टोका, उस वजह से नहीं टोका। नाउ द डिबेट इज ओपन। सब सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे एक पर एक करने का। सबसे पहले साधना, आप ही ने हाथ उठाया, साधना भारती आगाज करिए जी। श्री गणेश करिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये किसानों के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के डिबेट में बातें करना आप बंद कर दो। ये आपका मुखौटा उतर चुका है, ये मदारी मुखौटे को पहचान चुकी है देश की जनता और आज का किसान। अन्नदाता किसान को समय आने पर मवाली कह देते हो, खालिस्तानी कह देते हो, पाकिस्तानी कह देते हो, आतंकवादी कह देते हो। और आज 800 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। 8 महीने से किसान बैठे हैं, उनकी सुध लेने का समय नहीं है। और अब आप किसानों का हित चाहने लगे और किसानों के बारे में अच्छी योजनाएं बताने लगे। किसानों के लिए कुछ अच्छा करने का बहुत शौक है अगर जयराम विप्लव जी, तो एक काम करा दीजिए बस सरकार से, अगर हो सके तो तीनों काले कानून रद्द कराइए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, शिवम त्यागी जी ने जो बात कही, देखिए शिवम त्यागी जी ने कहा देश की जनता ये कहना चाहती है, देश की जनता मात्र ये कहना चाहती है कि बहुत हुई महंगाई की मोदी मार और बंद करो ये अत्याचार और शर्म करो मोदी सरकार। पेगासस की जांच कराइए, जेपीसी कराइए, ये जनता कह रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कम कराइए, जो आपने इतने लाख करोड़ जमा कर लिए हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर, उसको कम कराइए। और साथ ही साथ सिलेंडर, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, इनको कम कराइए। सरसों का तेल लेने जाइए, पता लगेगा आपको 200 के ऊपर जाने को तैयार हो गया है। तो घरों के चूल्हों में आज आग लग गई है, रसोइयों में आग लग गई है। तो जरा उसके लिए आज जनता कह रही है और इसके लिए अगर विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हुआ है तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। मैं आ रहा हूं विप्लव, शिवम ने पहले हाथ उठाया। शिवम त्यागी ना, प्लीज रिस्पॉन्ड। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड जी। नहीं, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं प्रतीक जी, मैंने इतने मतलब धैर्य से सुना, ये उम्मीद करते हुए कि मुझे टोका नहीं जाएगा। मैं कहता हूं बहुत शानदार साधना जी, आपके इस धारा प्रवाह बोलने को मैं खुद से स्टैंडिंग ओवेशन देता हूं, लेकिन इसी बात को अपने नेताओं तक कम्युनिकेट कर दीजिए ना। मैं यही तो कह रहा हूं, राजमाता के प्रिय पुत्र, वो क्यों नहीं संसद चलने देते? यही तो बात है। जिन बातों को आप आज यहां डिबेट में इतने तार्किक तरीके से रख रहे हैं, इतने ही तर्क के साथ इस पूरे देश का, फिर देखिए आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरे तर्क के साथ इसी बात को क्यों नहीं संसद में रखने दिया जा रहा? रखने दीजिए ना। मैं कहता तो हूं, हजारों करोड़ की जमीन जीजा जी को हड़पने देने वाले देश के मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर 51 साल के राहुल गांधी आज किसानों की जमीन छीनने की बात कर रहे हैं। अब यही प्रॉब्लम आपके साथ है, यही जो आपकी इंटॉलरेंस है ना, यही साधना 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 हाँ जी, शिवम अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से, मैं आ रहा हूं जी। देखिए, मैं सिर्फ फिर से इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम मुद्दे हैं। कोरोना के खत्म होने के बाद इस देश में 130 करोड़ का देश है। मैं बिल्कुल मानता हूं रचनात्मक व्यवस्थाओं में रचनात्मक डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन उसको चलने देना यह विपक्ष की भी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसका भी निर्वाह होना चाहिए। लेकिन हमने चाह लिया, हमने तय कर लिया हम नहीं करने देंगे, तो क्या करेंगे? डॉक्टर अजीज खान, हमने तय कर लिया हम नहीं चलने देंगे, तो क्या करें हम? बताइए जयराम विप्लव, इसके बाद आप जवाब करेंगे। डॉक्टर अजीज खान। देखिए सर, ऐसा है कि कुछ चीजों का जवाब मैं राहुल जी से भी चाहूंगा।
वाह। ये बताएं शिवम जी। देखिए, आज जिस तरीके से मैं फिर उसी मुद्दे पे आऊंगा, नीतीश जी ने भी वो सवाल उठाया और विपक्ष भी जानना चाहता है कि जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे। जो कराया था 2011 के बाद 4000 करोड़ रुपए लगे थे, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि कुछ दिनों में घोषित कर देंगे साहब। उसके बाद 2018 में राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि साहब इसको जल्दी हम घोषित करेंगे, आज तक घोषित नहीं किया। जो पिछड़ा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, ये सर्व समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय कैसे हो पाएगा अगर लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि उनकी संख्या क्या है। तो ये जातीय जनगणना से भागते क्यों है, पहला सवाल। अभी जैसे साधना जी ने कई सारे सवाल उठाए महंगाई के बारे में, सब ये महंगाई में बोलना नहीं चाहते, ये किसानों के मुद्दे पे चुप हो जाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहते हैं, ये विपक्ष का सम्मान नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनके अंदर मैं की भावना है। ये लोकतंत्र का सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि सत्ता का नशा है इनके अंदर, अहंकार है, और जो अड़ियल रवैया है। अजीत जी, मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड का पॉइंटर आपको। मामला नहीं सुलझ रहा है, ये जातीय जनगणना पे कट कर जाते हैं, बात को नहीं रखना चाहते। जी 10 सेकंड का दे लीजिए, फिर जयराम जी का मतलब है। डॉक्टर साहब जयराम जी के ऊपर सवाल है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये जो संसद रोकी हुई है, ये आपने जातीय जनगणना पे रोकी हुई है क्या? मैंने माना उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और आपको जातियों का जहर घोलना है इस समाज में, लेकिन डिबेट किस चीज के बारे में, ये तो आप जानते हैं। डॉक्टर है, मुझसे बड़े हैं, तजुर्बेकार है, पढ़े लिखे हैं। जातीय जनगणना पर संसद नहीं रुकी हुई है। और सुनिए, सरकार बिल्कुल एरोगेंट नहीं है, सरकार थोड़ी ना रोक रही है संसद। भाई सरकार कहती है सवाल पूछो हमसे, प्रधानमंत्री कहते हैं टीके से टीके बाहर करो, आप इकट्ठे मॉब की तरह चलने जाते हो। डॉक्टर साहब शिवम 10 सेकंड हुए आपके, वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है मैं तो कहता हूं ना, मैं आपके सामने बैठा हूं, सवाल पूछिए आप मुझसे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सवाल ही ना पूछे और हल्ला करें तो फिर कैसे चलेगा, बताइए। राइट, मैं यही जानना चाहता हूं विप्लव जी मैं जानना चाह रहा हूं कि किसानों की बात कर रहे हैं, आखिर ये दो टूक जवाब है, उस कानून को वापस क्यों नहीं ले लेते? कानून को वापस ले ले, एमएसपी की गारंटी दे दे, मामला सब खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं करना चाहिए? डॉक्टर अजीज खान दे दिया गया है, इस देश के कृषि मंत्री की तरफ से 2 टूक जवाब दे दिया गया है। कृषि किसान बिल वापस नहीं होंगे, पॉइंटर पे कोई भी बात करनी है, सरकार रात के 12 बजे भी तैयार है। और एक और चीज, जिस एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं उसमें सरकार दे रही है, 70 साल से दे नहीं पाए, 58 साल तक देश में राज किया और आज गारंटी चाहिए जबकि सरकार दे रही है। मैं जयराम विप्लव नहीं जयराम विप्लव साधना भारती, जयराम विप्लव का सवाल है, जयराम विप्लव जवाब देंगे। वॉकआउट करते हैं, संसदीय कार्रवाई को बाधित करते हैं। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि विपक्ष टेलीविजन पर तो बात कर रहा है कि हमें उत्तर चाहिए, हमें प्रश्न पूछने हैं, और संसद में ये भाग जाते हैं। रही बात जातिगत जनगणना की, 70 वर्षों में केवल सांकेतिक रूप से पिछड़ों और दलितों की राजनीति